हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है और उसके क्या रूल्स हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हम ये समझ लें पहले कि कॉन्ट्रैक्ट होते कितने तरह के हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और एक होते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें देर इज नो कंडीशन। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? विद सम कंडीशन। सपोज ए और बी दो फ्रेंड्स हैं और ए बी को कहता है मैं तुझे 5000 रुपीज दूंगा। तो बी के लिए ए कोई कंडीशन नहीं लगाता, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि ए बी को कहता है कि मैं तुझे 5000 रुपीज दूंगा बशर्ते कि तू मेरी डॉटर को एक महीना ट्यूशन पढ़ा दे। तो फिर वो क्या हो गया? इट इज विद सम कंडीशन। तो ये क्या हो गया? ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और विदाउट एनी कंडीशन अपनी खुशी से उसको 5000 दे रहा है, तो ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है। सेक्शन 31 में डेफिनेशन दी गई है। क्या कहता है सेक्शन 31? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जिसमें ये एग्रीमेंट होता है कि ये काम किया जाएगा या ये काम नहीं किया जाएगा इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कि उससे रिलेटेड कोई इवेंट होता है या नहीं होता। तो ऐसी जो कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे? इट इज ए सॉर्ट ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तब होगी, परफॉर्मेंस का मीनिंग कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कंडीशन रखी गई है कि अगर पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो आप कंप्लीट करना कॉन्ट्रैक्ट, या पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना। रूल्स रिलेटिंग टू कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रूल्स प्रोवाइड करता है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म हम किस कंडीशंस में कर सकते हैं। तो सेक्शन 32 कहता है एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। कि अगर कोई इवेंट है वो होगा, कंप्लीट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अगर इवेंट हैपनिंग नहीं होता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो एक पर्सन है, ही गोज टू बैंक फॉर बैंक लोन। तो बैंक कहता है कि भाई हम लोन आपको दे देंगे पर इसके लिए हमें कोई गारंटी तो दो। ए कहता है कि मेरे पास और तो कोई गारंटी नहीं है, तो मेरा एक जहाज है, रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट हो रहा है, तो आप उसको एज गारंटी ले लो। तो बैंक कहता है कि हमें क्या पता वो सेफली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इंडिया। तो फिर कंडीशन क्या होगी इसमें कि अगर जहाज सेफली पहुंच जाता है तो बैंक उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा, बैंक ए को लोन देगा। तो इसमें क्या हो गया कि हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग क्या है कि जो जो शिप है दैट शुड रीच इंडिया सेफली विद द रॉ मटेरियल। बैंक अपना कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट करेगा अगर शिप जो है सेफली इंडिया पहुंच जाए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की सेकंड कंडीशन है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा? व्हेन इवेंट इज नॉट हैपनिंग। सपोज ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं। तो ए कहता है कि मैंने अपना सारा पैसा जो है अपने बिजनेस में लगा दिया है और उसके लिए जो मेरे पास 5 लाख रुपया था, 5 लाख रुपए का जो माल है, रॉ मटेरियल है, वो मैं फॉरेन से इंपोर्ट करवा रहा हूँ। और पर मुझे डर है कि अगर बाई चांस जो मेरा रॉ मटेरियल है वो सेफली नहीं पहुंचा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो बी जो उसका फ्रेंड है वो कहता है कि अगर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जो आपका जहाज माल लेके आ रहा है वो यहाँ नहीं पहुंच जाता, रास्ते में डूब जाता है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो मैं आपको जो है आपका नए सिर से बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपया जो है मैं आपको एज ए लोन दे दूंगा। तो इन द मीन टाइम क्या होता है कि ए का जो शिप था वो रास्ते में डूब जाता है, सिंक हो जाता है। अब क्या हो गया? इवेंट नॉट हैपनिंग। जो उसका जहाज है जो उसने रॉ मटेरियल लेकर आना था वो नहीं आया, वो डूब गया है। तो अब उसका जहाज है किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। तो इवेंट नॉट हैपनिंग हो गया। तो अब ये जो बी है ये इसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि ये इसको 2 लाख लोन दे
ताकि ए फिर से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। नेक्स्ट है सेक्शन 34, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन का क्या मतलब है कि दो पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो होगा अगर कोई तीसरा पर्सन जो लिविंग है उसके पार्ट का जो रोल है अगर वो प्ले हो जाता है तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। सपोज राम और श्याम दो पर्सन्स हैं और राधा, जो राधा है ये डॉटर है राम की। राम श्याम को कहता है कि अगर तू मेरी डॉटर के साथ शादी करेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपीज एज ए गिफ्ट दूंगा। लेकिन जो राधा है वो क्या करती है, राधा श्याम से शादी से पहले ही सुनील के साथ शादी कर ली। तो अब ये जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि राधा ने तो सुनील के साथ शादी कर ली, तब श्याम के साथ वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि बिना डिवोर्स के शादी नहीं हो सकती। तो अब जो राम और श्याम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि राधा जो लिविंग पर्सन थी ये ऑलरेडी सुनील के साथ शादी कर चुकी है। तो अब ये जो कंडीशन है कि श्याम अगर राधा के साथ शादी करता है तो राम उसको 1 लाख रुपीज देगा, तो ये अब इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो इसलिए ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट है सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या कहता है कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट विद इन ए फिक्स्ड टाइम। पहले क्या था, सेक्शन 32 क्या कह रहा था, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और सेक्शन 33 कह रहा था नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। लेकिन इस सेक्शन में और उसमें क्या फर्क है कि उसमें कोई फिक्स्ड टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन जो सेक्शन 35 है इसमें फिक्स्ड टाइम की कंडीशन रख दी गई है कि जो हैपनिंग या नॉट हैपनिंग होनी है वो विद इन सर्टेन टाइम होनी चाहिए। हम लेते हैं कि जैसे पिछला हमने एग्जांपल लिया है कि जो राधा थी उसका जो फादर है राम, वो श्याम को कहता है, कंडीशन रख देता है कि विद इन 6 मंथ्स अगर तू मेरी बेटी राधा से शादी कर लेगा तो मैं 1 लाख रुपीज दूंगा, क्योंकि राधा 6 मंथ से पहले ही सुनील से शादी कर चुकी है। तो अब ये जो 6 मंथ्स की कंडीशन की है जो फिक्स टाइम का, ये ओवर हो चुका है या ये टाइम निकल चुका है, तो अब राम और श्याम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहते हैं हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। ऐसे ही नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट है कि अगर आप फिक्स टाइम देते हैं कि अगर इतने समय के बीच में अगर ये इवेंट ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, तो वो भी विद इन फिक्स टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 36, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये सेक्शन कहता है कि जो पर्सन्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू डू ए इम्पॉसिबल थिंग और मेक दियर कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ ए इम्पॉसिबल इवेंट। क्या मतलब है कि दो पार्टीज कभी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसमें इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है उसको परफॉर्म करने। अगर सपोज ए और बी दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए कहता है कि ये जो दो पैरेलल लाइंस है अगर पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। स्टूडेंट्स ये था कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।